हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। यहाँ देखिए देवर जी सो रहे हैं दोस्तों। सुबह के 4 बज रहे हैं। तो मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे दोस्तों। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों चाय बनाने के साथ। तो अभी सुबह को 4 बज रहे हैं। तो प्यारी प्यारी सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं और तिवारी जी जग गए हैं, बाकी अभी कोई नहीं जगा घर पर। तिवारी जी को जाना है काम पर दोस्तों, अपने मालिक को लेने जाएंगे मानिकपुर। रीवा से मानिकपुर जाएंगे। तो यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है मानिकपुर जाने का। तो इसीलिए तिवारी जी 4 बजे ही उठ गए हैं, 4 बजे भोर सुबह। क्योंकि यहाँ से जब 4 बजे जाएंगे दोस्तों, फिर बाइक से जाएंगे, अपने घर से बाइक से जाएंगे, फिर बाइक खड़ी करेंगे अपने मालिक के यहाँ, फिर मालिक की कार लेंगे, फिर मालिक को लेने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं तिवारी जी को चाय दे दी हूँ। उन्हीं बस के लिए चाय, मात्र एक कप चाय बनाई दोस्तों, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ अभी, क्योंकि अभी कोई जगह नहीं है, पीने वाला है कोई नहीं। और मैं तो ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ दोस्तों, सिर्फ एक बार पीती हूँ सुबह, इससे ज़्यादा नहीं पीती हूँ। तो देखिए किचन का दरवाज़ा बंद कर रही हूँ ताकि यहाँ बिल्ली वगैरह ना घुसे। तो तिवारी जी को देखती हूँ कि मतलब उनको कपड़े वगैरह क्या चाहिए। ठंड बहुत है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि 3-4 दिन से ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। तो चलिए चलते हैं अपने रूम में। तो यहाँ पर देखिए तिवारी जी को अभी नहीं पता है कि मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि उन लाइट चली गई है। आज मैं जैसे ही जागी हूँ वैसे लाइट चली गई है। तो वो सोच रहे हैं कि लाइट चली गई है इसलिए मोबाइल यूज कर रही है। अगर उनको पता होता कि ये वीडियो बना रही है, ब्लॉग बना रही है, तो वो डांटने लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर खुद ही सुने होंगे आपकी कैसे चिल्लाते हैं वो। तो चलिए यहाँ पर देखिए तिवारी जी बाइक निकाल रहे हैं। बाइक में क्या है कि यहीं पर लल्ला की साइकिल रखी है, तो बाइक निकालते मतलब निकल नहीं रही है, बन नहीं रहा, साकर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए तिवारी जी बाइक निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों चले गए। और चलिए चलते हैं, आप सभी को दिखा देती हूँ कि टाइम कितना हो गया है। यहाँ पर देखिए घड़ी देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों। 4 बजे ही उठी जगी हूँ मैं, और 1 घंटा तो टाइम लग गया। ब्रश किए, मुँह हाथ धो ले, फिर आए तो फिर चाय बनाई, तो 10-5 मिनट चाय में टाइम लगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आ गई हूँ अपने रूम में। तो देखिए बच्चे सो रहे हैं, अभी कोई नहीं जगा है घर पर। लल्ला बोला था कि मम्मी जगा देना, सुबह पढ़ूंगा, तो वो नहीं उठ रहा है। मैं जगाई हूँ उसको पर वो उठ नहीं रहा दोस्तों। तो यहाँ बेड में लल्ला सो रहा है, खटिया में जो ऑरेंज कलर का कंबल है, तो खुशी सो रही है। फिर आ गई किचन में। तो किचन की पुताई करनी है दोस्तों, क्योंकि अभी किचन का काम हुआ नहीं था। शाम को बर्तन धुल ली थी और झाड़ू भी लगा दी थी। किचन गंदा नहीं था हमारा, सिर्फ पोतने के लिए बाकी था, बाकी पूरा काम हो गया था साफ़ सुथरा। गैस भी साफ़ कर दी थी रात को ही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पुताई चालू है किचन की। कल का बासी पानी है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ ठठुर गया है पोतते पर। एकदम ऐसा लग रहा है कि पोतना ही नहीं आ रहा है, ठुठुरन सी महसूस हो रही है, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पानी भी मैं चढ़ाई हुई हीटर में, अपने नहाने के लिए चढ़ाई हूँ, क्योंकि मोटर वगैरह है नहीं घर पर कि अंदर से बटन दाब दो तो पानी आ जाए गरम गरम। और तुरंत का ताज़ा पानी गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता है उतना। बासी पानी बहुत ठंडा रहता है दोस्तों, ठुठुरन टाइप का रहता है। तो यहाँ पर देखिए अपने लिए पानी गर्म रखी हूँ कि यहाँ सफाई करके फिर नहाऊंगी दोस्तों। सुबह ही नहाना होता है एक बार, मैं डेली ही नहा लेती हूँ, चाहे ठंडी हो या गर्मी, हमेशा ही मैं सुबह एक बार नहा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए किचन की पुताई चालू है। मेरे बगल में जो सामने चारपाई दिख रही है दोस्तों, तो इसमें देवर जी सो रहे हैं। उनको नहीं पता है कि मैं इतना सारा काम कर दी, तिवारी जी को चाय बना कर दे दी और किचन की सफाई कर रही हूँ, पुताई। उनको कुछ भी नहीं पता, वो सो रहे हैं। आराम आराम से ही कर रही हूँ ताकि उनकी नींद न खुले, और नींद खुल जाएगी तो वो मुझे ही बड़बड़ाने लगेंगे कि भाभी ना खुद सोती हैं ना मुझे सोने देती हैं। मैं दिन भर काम करता हूँ, फिर घर आता हूँ तो सोने को नहीं मिलता है, तो बड़बड़ाने लगते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पुताई फटाफट ही चालू है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रूम है ये वाला रूम, और जिसमें मैं रहती हूँ तो पापा सेम ही बनवाए थे। तो ये देवर जी के लिए बनवाए थे, और जिसमें मैं रहती हूँ तो वो मेरे लिए बनवाए थे। ये वाला रूम खाना बनाने वाला मेरा गिर गया है, मतलब दूसरे रूम में मैं खाना बनाया करती थी दोस्तों, दूसरे साइड, वो वाला गिर गया। तो फिर मैं यहाँ पर ले आई किचन का सामान, तो फिर यहाँ बनाने लगी हूँ। सुबह रसोई डेली ही पोती जाती है, क्योंकि दिन में आदमी खाना बनाता है, शाम को भी बनाया, तो सुबह के लिए रसोई अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध मानी जाती है। तो सुबह मतलब
डेली ही पोता जाता है किचन को, डेली ही पोतती हूँ। तो पक्का वाला घर हो तो पोछा लगाते हैं और कच्चे वाले में पुताई ही होती है। तो यहाँ का तो हो गया दोस्तों, पर देख लीजिए किचन साफ़ हो गया है, पुताई हो गई है किचन की। पानी चढ़ाई हूँ गरम अपने नहाने के लिए हीटर में। फिर यहाँ पर मिल रही हूँ, 5:30 हो रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा उजेला हो गया है क्योंकि 5:30 बजे उजेला हो ही जाता है। अभी सूर्य भगवान जी नहीं निकले हुए हैं। तो यहाँ देखिए आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ, फटाफट ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे 6 बजे नहाकर कंप्लीट होना है दोस्तों, सीधे किचन में पहुँचना। आधा घंटा तो पूजा में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए फटाफट ही कर रही हूँ कि ताकि जल्दी हो जाए। लल्ला तो आज नहीं जाएगा स्कूल, नहीं जाने वाला है क्योंकि बोल ही रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर देखिए यहाँ पर आ गई, ब्रश करूँगी दोस्तों, यहीं पर नहा लूँगी। तो मैं रात में हमेशा ही मैक्सी पहन लेती हूँ दोस्तों। तो देखिए मैक्सी के ऊपर साड़ी पहनी हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है ना, तो फिर गांव के लोग देखते हैं तो हंसते हैं। तो यहाँ पर गांव पर मैक्सी नहीं चलती है, तो मैं मैक्सी के ऊपर साड़ी पहन लेती हूँ। अंदर रहती हूँ तभी तक, बाकी साड़ी ही पहनती हूँ दिन में। रात को ही मैक्सी पहनती हूँ, दिन में बिल्कुल भी नहीं पहनती दोस्तों, साड़ी पहनती हूँ। यहाँ पर देखिए मम्मी गाय को सानी भूसा दे रही हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी देर से मिल रही हूँ दोस्तों, नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई देख लीजिए किचन में। तो अभी चाय पी रही हूँ, सब पी लिए हैं चाय क्योंकि मुझे पूजा में टाइम लगता है। तो मम्मी चाय चढ़ा देती हैं और सबको दे देती हैं। तिवारी जी तो है नहीं, सुबह ही निकल गए हैं, 4-5 बजे भोर ही निकल गए हैं। और अभी देवर जी सो रहे हैं। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, पापा जी मैं मम्मी 3 लोग पिए हैं। तो पापा जी मम्मी पी लिए हैं, मैं बस बाकी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं भी पी रही हूँ। फिर यहीं से खाना स्टार्ट कर दूँगी। सब्जी आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी दोस्तों। तिवारी जी रीवा से मानिकपुर गए हैं। यहाँ से मानिकपुर 1.5 घंटे का रास्ता है दोस्तों। तो मानिकपुर इसलिए गए हैं कि तिवारी जी के मालिक की लड़की दिल्ली में पढ़ाई करती है, तो वो पूरे फैमिली सहित चले गए थे दिल्ली। तो दिल्ली से सोचिए दोस्तों आ रहे हैं दिल्ली से, पर दिल्ली से सीधे डायरेक्ट रीवा आती है ट्रेन। तो बड़े लोगों को देखिए कि आदमी जहाँ नौकरी करता है तो इतना, अब क्या ही बताऊँ आप सभी से, कि चाहे तो वो रीवा में उतर सकते थे, पर मानिकपुर यहाँ से क्यों बुलाए हैं रीवा से। तो स्टैंडर्ड के लिए ना बुलाए हैं अपने, नहीं तो वही ट्रेन तो रीवा भी आती है, मानिकपुर से सीधे डायरेक्ट रीवा आती है। तो मानिकपुर आधे रास्ते में ही क्यों उतर रहे हैं, इसमें क्या कारण हो सकता है तो बताइए। रईस लोग हैं तो रईस लोग ऐसे ही होते हैं दोस्तों, कि उनका मतलब पदवी ना घटे, इसीलिए तिवारी जी को बुला लिए हैं मानिकपुर। तो ये नहीं देखे कि वो भी ठंड का मौसम है, 4 बजे भोर आएगा दिखेगा, ये थोड़ी ना कोई देखता है। जहाँ नौकरी करे तो निभानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए का आलू टमाटर की सब्जी में तड़का लग गया है। देवर जी और पापा जी गए हैं सोसाइटी खाद लेने दोस्तों। तो शायद है कि खाद मिल जाए। पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी आप सभी से कि आज परमिट बनवाने गए हैं, तो फिर भी आज फिर से दोबारा गए हैं खाद लेने। तो पापा का दस्तखत लगेगा, इसीलिए पापा को लेकर गए हैं, क्योंकि अभी जो भी कुछ भी है थोड़ी बहुत हमारे पास तो सब पापा की ही है। तो इसीलिए पापा को लेकर गए हैं कि उनका दस्तखत लगेगा, उनके बिना खाद नहीं मिलेगी। नहीं तो पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है दोस्तों, वो मतलब आने जाने के लायक नहीं रहते, वो सांस के मरीज़ हैं, उनको हवा लग जाती है तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए धूप भी आ गया है, हल्का हल्का ही आया है पर ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि सबसे पहले धूप मेरे आंगन में यहीं पर ही आता है। तो आज चूल्हे में कल भी बनाई थी, आज भी, मतलब 2 दिन हुआ है चूल्हे में खाना बनाना 2 दिन से बना रही हूँ। क्योंकि पहले मेरे जगह नहीं थी चूल्हे में खाना बनाने की, पटाव वाला घर था जहाँ गैस रखी हूँ, तो वहाँ धुआं रम जाता था, तो कपड़ों में
देवर जी का कपड़ा ख़राब हो जाता था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले खुशी के लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि वो स्कूल जाएगी तो उसके लिए 4 ठो पूड़ियाँ निकाल दूँगी। इसके बाद रोटी बनाऊँगी। सब्जी वही दे दूँगी दोस्तों जो आलू टमाटर की बनाई हूँ, और पूड़ियाँ निकाल देती हूँ। रोटी के लिए बोलेगी मम्मी मैं रोटी लेकर नहीं जाऊँगी, उसमें परथन लगा रहता है, घी लगा दो तो घी भी नहीं खाती है। इतनी ख़राब लड़की है हमारी कि घी नहीं खाती है, सोचिए। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं दोस्तों, रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। सब्जी पक गई थी तो पलट कर रख दी हूँ साफ बर्तन पतीले में। रोटियाँ बन जाएंगी तो सभी बर्तन खाली कर कर धुल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ले आई हूँ सभी बर्तन, पूरी वाली कढ़ाई भी ले आई हूँ, सब्जी वाली भी ले आई हूँ, चाय के बर्तन रखे थे तो उन्हें भी ले आई हूँ, सभी बर्तन ले आई हूँ। तो देवर जी पापा जी गए हैं सोसाइटी खाद लेने। पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी कि पापा जी परमिट बनवाने गए हैं, उनके बिना खाद नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो कुछ भी है तो सभी पापा जी का है। तो देवर जी अगर समय से वापस आ जाएंगे तो चले जाएंगे देवर जी काम पर। यहाँ पर मैं थोड़ी देर से वीडियो शूट की हूँ, इसके बीच में बहुत सारे काम किए हूँ दोस्तों। अपने रूम की सफाई की, फिर देवर जी खाद लेकर आ गए तो उनको खाना दी और उनका टिफ़िन पैक की। फिर इसके बाद आई हूँ यहाँ पर लिपाई करने। आधा मतलब ओसरिया लिपर गई है दोस्तों, ओसरिया लिप डाली हूँ। गैलरी लिपने के बाद फिर वीडियो बनाई हूँ, आधा लिप डाली थी इसको भी, क्योंकि आज सुबह 4 बजे से मैं ब्लॉग बना रही थी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों, तो फिर अपलोड नहीं हो पाती है। और मैं लिपाई पुताई यहाँ पर एक भीतर दीवार चढ़ा कर रही हूँ दोस्तों, दीवार में भी पोत रही हूँ, क्योंकि यहाँ बारिश के समय पर यहाँ पर पानी आ गया था। तो एक भीतर की दीवार ख़राब हो गई है, ईंटें ख़राब हो गए हैं, तो पूरे उकल निकल गया है दोस्तों। तो वहाँ से लिपाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा चिपक जाए, अच्छे से साफ़ हो जाएगा लिपाई कर दूँगी तो। फिर यहाँ पर सफ़ेद मिट्टी से पुताई करूँगी तो अभी लिपाई कर दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरारें हैं, तो गोबर मिट्टी से लिप रही हूँ तो दरारें भर जाएंगी, इसके बाद पोता से पोतूँगी। तो यहाँ देखिए देवर जी खाद लेकर आ गए हैं, 5 बोरी खाद ले आए हैं दोस्तों। तो खाद तो हो गया हमारे मतलब गेहूं के लिए इतने में हो जाएगा। धान अभी तो धान कट रही है, खाद अभी सोसाइटी से इसलिए ले आए हैं दोस्तों कि अभी पैसा नहीं देना पड़ता है। अभी मतलब सोसाइटी से उधार खादी मिलती है, फिर इसको गर्मी में भरना पड़ता है, जब गेहूं पकता है तब भरना पड़ता है इसका पैसा खाद का। अभी नहीं देना पड़ा है सोसाइटी में, तो इसीलिए पापा वहीं से ले आए हैं, क्योंकि पैसे नहीं थे उतने खाद के लिए। तो वो सोचे कि सोसाइटी से ही ले लेता हूँ, फिर गर्मी में भरूँगा, अभी नहीं भरना पड़ेगा, तो सोसाइटी से ही ले आए हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों पूरे घर की लिपाई हो गई है, एक भीतर दीवार चढ़ाकर लिपाई की हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ओसरिया गैलरी, आज बहुत मेहनत की दोस्तों, थक गई हूँ मेहनत कर कर, परास्त हो गई, अब एकदम शरीर काम नहीं कर रही है। देखिए पूरे घर में पुताई की हूँ, अभी कपड़ा रखे हैं धुलने के लिए। आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है, हमें थक गई हूँ मैं। तो दोस्तों जा रही हूँ नहाने, सबसे पहले कपड़ा धुलूँगी, फिर नहाऊँगी, नहाकर फिर मिलती हूँ आप सभी से। यहाँ पर थोड़ी देरी से मिल रही हूँ दोस्तों। दाल चावल मम्मी बना ली हैं, अभी तो 2 बज रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है, दिन में भी ठंडी लगती है, अब 2-3 दिन से हो गया दिन में भी ठंडी लगती है। तो मम्मी खाना दे दी हैं, देवर जी तो पहले ही काम पर चले गए थे, और तिवारी जी 4 बजे भोर ही निकल गए हैं काम में, और खुशी बिटिया स्कूल गई है। लल्ला खाना खा लिया है, पापा जी खा लिए हैं, मम्मी खा ली हैं, मैं नहीं खाई हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है, थक गई हूँ, तो थोड़ा सा यहीं पर धूप में लेटूँगी, फिर जब भूख लगेगी तो खा लूँगी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक शूट किए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।